उत्तम खेती, मध्यम मान और निषद चाकरी भीख निरान। मित्रों नमस्कार, जागृति पथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों आज हम अपने गांव करमपुर बरसात खड़े हुए हैं। हमारे गांव में एक भैया हैं रंगनाथ पांडे, उनके खेत उन्होंने कुछ कार्य ऐसा किया था रचनात्मक जो हमको और आपको प्रेरित कर सके। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ का वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, शायद हम सभी लोग इसका लाभ उठाएं। मित्रों इससे पहले कि हम यहाँ के विषय में आप लोगों के सामने चर्चा करें, थोड़ा सा हम उनके बारे में बताना चाहेंगे। एक समय था कि हम लोग ये 2005-7 के एरा में हम लोग दिल्ली में रहते थे। नोएडा से हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स किया था। मैं था, वो थे और सुभाष चंद्र पांडे करके थे। तीनों लोगों ने किया था जो ATDC अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर स्पॉन्सर्ड बाई होम मिनिस्ट्री एंड टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीनों लोग पास हुए थे। उसके बाद वो उनका मन उसमें नहीं लगा तो वो घर चले आए और 2-3 साल हमने वहाँ भी, उसके बाद हिमाचल भी जाके हमने सर्विस किया। तो उसके बाद हमको भी, हमारा भी, अब कहिए, जब तक इंसान का व्यक्तित्व अनुरूप कार्य नहीं मिल जाता है तब तक इंसान अपने जीवन में भटकता रहता है। उसके बाद हमने भी वहाँ से छोड़ के वित्त व्यवसाय अपना लिया और वो भी यहाँ आए तो उन्होंने LIC का कार्य किया। उसके बाद अभी वर्तमान काल में ये कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों इन्होंने थोड़ा सा आप देखेंगे तो 10 बिस्से में उन्होंने करेले की खेती की है और इसके बगल एक प्लाट है, उसमें उन्होंने कद्दू की खेती की है। इसका अभी पीछे जब एक बार मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलने के लिए युवाओं को कहा था कि मतलब पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो आज की रोजगार की समस्या में जब रोजगार मोबाइल खड़ा हुआ, युवाओं के सामने लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी लिए, सरकार के पास नौकरी है नहीं। आपको यह बताना जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास केवल 2 या जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2 या 3% एक्यूरेट आंकड़ा हमको नहीं पता है, लेकिन उसका केवल 2 या 3% गवर्नमेंट सर्वेंट देने का है। और यदि नहीं है तो ऐसे मौकों पर हमारे पास क्या विकल्प हैं? निश्चित तौर पर जब तक हम उस विकल्प का हल नहीं खोजेंगे तब तक ये समस्या हमारे सामने बनी रहेगी। तो इसको दिखाने के और आपको बताने का पीछे का एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि जो भी कृषि प्रधान जिनका परिवार रहा है वो यदि चाहें तो अपनी आमदनी ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो करेले की आपको फर्स्ट क्लास फलियाँ आपको दिख जाएंगी। चूँकि आज अभी हम उनसे बात किए तो वो खुद उपस्थित नहीं हैं। इससे इनकम और आपको सारा कुछ हम बात कर पाएंगे। नीचे देखेंगे 2-3 लाठे में ये छतरी छाई गई है। गांव में मनपावर जो है वो गांव में मिल जाता है। अभी देखो कद्दू आज टूट के गया है तो ये जो खराब है मुझे लगता है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। कद्दू का दूसरे खेत का वीडियो हम अलग से डाल देंगे। एक बार ये पीछे दिखाते रहिए। ये आप देखेंगे तो छोटे करेलों से भरा पड़ा है पूरा। इसको आप तोलेंगे तोड़ देंगे अभी के टाइम में तब भी 2 टाली यहाँ करेला मिल जाएगा आपको। यहाँ दिखाइए, पूरा आपको एक बार अवलोकन करा देते हैं। पूरा ये किनारे किनारे ये है, बीच में दूसरी खेती ये कद्दू के ले रहे हैं। ऐसे चारों तरफ ये बीच बीच में जगह है, तोड़ने के लिए घुस के ये पूरा मित्रों नायलॉन और आयरन का तार आता है, इसी पे और चढ़ रहा है। बाद में इसी में नीचे लटक के फरता है। फल लगता है, फलने के बाद तोड़ने में भी आसानी होती है। अंदर घुस के ऊपर हो गया करेला, नीचे कद्दू। यार ऐसे ही पूरा अवलोकन का पूरे प्लाट का करवा दें। प्राकृतिक खाद का कार्य करेगा, ये बाद में अपने ही काम में आता है, ये भी आपको बताना जरूरी है। तो जब वो पकौड़े वाली बात आई थी तो देश के युवाओं को बात अच्छी नहीं लगी थी और विपक्ष ने उस बात को इशू बनाया था। तो मित्रों हमने इनसे पता किया तो इन्होंने कहा कि कद्दू जो है वो लगभग 2 ट्रक तीसरे दिन निकल जाता है दोनों प्लाटों को मिला के, और करेला 1 पिकअप निकल जाता है तीसरे दिन, 1 पिकअप। और हमने उनसे मंथली का इनकम का रेशियो जानना चाहा तो उन्होंने कहा 55 से 60 हज़ार मैन पावर का खर्चा और बीज और खाद और ट्रैक्टर इसमें जो भी खर्चे आते हैं उसको निकालने के बाद 55-60 हज़ार मिल जाता है। तो यदि बेरोजगार, अखबार आपको याद हो तो कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाशने की भी बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कही थी। तो मुझे लगता है कि अगर इस परिप्रेक्ष्य में मान लिया जाए कि ये बेरोजगारी आपदा है, जो कि है आज की डेट में, अगर ये मान लिया जाए कि बेरोजगारी आपदा है तो ऐसे रचनात्मक कार्य जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं ये उस आपदा में अवसर हैं। यदि गांव में रह के हम 50-55 हज़ार की इनकम अपनी सब्जी बो के 5-10 बिस्से में बना सकते हैं
तो मुझे लगता है एक बार एक प्रयास जो भी बेरोजगार हैं तो अपना प्रयास वो जारी रखें, लेकिन साथ में जो भी गांव के युवा हैं वो चाहें तो ऐसा कार्य कर सकते हैं। इससे कम से कम उनको आत्मनिर्भर तो बना ही देगा। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, वो तो हो ही जाएगा। हमारा ये वीडियो भी बनाने का इंस्पिरेशनल वीडियो है, इंस्पिरेशनल कार्य है, ये इंस्पिरेशनल है, इसलिए हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि आप लोग हो सकता है प्रेरित हों, घर का भी काम करेंगे, गांव में भी रहेंगे, मंडी यहाँ से हमारे यहाँ से गोसाईगंज आप लोगों के जहाँ भी के भी देखने वाले होंगे, जहाँ की भी होंगे व्यूअर, उनके आसपास मंडियाँ होंगी। तो हमारे यहाँ 10-12 किलोमीटर गोसाईगंज मंडी पड़ती है, तो यहाँ से माल तोड़ा जाता है, फिर लाद के वहाँ पहुँचाया जाता है। पहुँचाने के बाद वहाँ जो भी व्यवसायी सब्जी व्यवसायी हो तुरंत खरीद लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम है नहीं। उसके बाद गाँव में भी जो भी कार्य हैं, सामाजिक कार्य, उसमें भी आप समय दे सकते हैं। तो इसी के साथ तो हम अपने वीडियो का समापन करना चाहेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों के सामने भी अगर ऐसे कोई कार्य हों तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और मैं पुनः आके वहाँ वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। हाँ, नीचे जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करें, नीचे एक घंटी सब्सक्राइब की बटन जो है उसको दबाएं और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। ऐसे और तमाम वीडियो आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए जागृति पथ पर। नमस्कार। इसी के साथ आभार आप सभी लोगों का मित्रों, और नमस्कार, सादर प्रणाम।